लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और एक इंडिविजुअल के बीच जो ये लाइफ इंश्योरेंस लेता है। इस पॉलिसी में दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ये इंडिविजुअल हर मंथ इंश्योरेंस कंपनी को एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करेगा जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होगी, जिसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा 5, 10 या 20 जितनी भी मुद्दत के लिए इंश्योरेंस करवाई गई थी, तो उतने साल के बाद या जो भी अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में लिखी थी, तो ये इंश्योरेंस कंपनी पूरी की पूरी अमाउंट आपको पे कर देगी। आज की वीडियो इस टॉपिक पे है कि आप कैसे अपनी लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो इंश्योरेंस लेने वाले की डेथ हो जाने की सूरत में या पॉलिसी की एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद मैच्योर हो जाने की सूरत में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना एक आसान काम है, मगर इस पॉलिसी के एंड होने पर इसको क्लेम करना मुश्किल काम है। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लेम करने का तरीका ठीक नहीं पता होता और उनको इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू ये सब काम करना पड़ता है, जो उनसे उल्टे सीधे तरीके से एक्स्ट्रा पैसे निकलवाता रहता है। इस वीडियो में दिए हुए स्टेप बाय स्टेप तरीके को फॉलो करके आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस अच्छे से क्लेम कर सकते हो। स्टेप 1, अगर मरने वाले की डेथ नेचुरल नहीं है तो आपको एक FIR की कॉपी और मेडिकल रिपोर्ट चाहिए होगी, और अगर हॉस्पिटल में नेचुरल डेथ होती है तो सिर्फ हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। स्टेप 2, क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द पूरे करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्द से जल्द 30 डेज के अंदर अंदर लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करें। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे वो ये हैं। ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट या अक्सर इसको पॉलिसी वाली फाइल भी कहते हैं। कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ डिसीज्ड पर्सन, एंड उस बंदे का भी NIC कार्ड अटैच करना होगा जो उस डिसीज के बिहाफ पे ये क्लेम कर रहा होगा। ये बात ज़रूरी है कि डिसीज ने जिस बंदे को अपना नॉमिनी बनाया होगा सिर्फ वही क्लेम कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिपोर्ट, यानी जो लास्ट इंश्योरेंस की किस्त जमा करवाई थी उसकी एक कॉपी। अगर आप अपनी पॉलिसी के मैच्योर होने पर इसको क्लेम कर रहे हो और जब पॉलिसी ली थी तब आपके सिग्नेचर्स और थे और अब आपने इसको चेंज कर लिया है, तो एक स्पेसिमेन आपको सिग्नेचर्स का भी देना पड़ेगा जिसमें नए और पुराने दोनों सिग्नेचर्स मौजूद होने चाहिए। स्टेप 4, ये सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको कंपनी में जाकर ये सब डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल करना पड़ेगा कि पॉलिसी लेने वाले का नाम सेम वही लिखना है जो पॉलिसी लेते वक्त लिखा गया था। इसके बाद कंपनी के कुछ बंदे वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आएंगे या किसी और तरीके से जो भी कंपनी का होगा उससे वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद आपको 15-20 दिन के अंदर अंदर इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी इंश्योरेंस एजेंट के हाथ में फंसकर उसे पैसे हरगिज न दें। आई होप कि ये वीडियो लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने में आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम, आइए मयास। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के कुछ प्लान बताऊंगा। ये प्लान ऐसे होंगे जो हर शख्स बआसानी करवा सकता है और ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी जिसका रिटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों देखें, एक प्लान है जो 12,000 रुपये वाली पॉलिसी का है। इसमें साल के आपको 12,000 रुपये पे करने हैं और ये अगर आप 20 साल तक पे करते हैं तो इसका रिटर्न आपको मिलेगा तकरीबन 10 लाख रुपये। ये 10 लाख रुपये कोई फ़िक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो काम करता है वो करता है रियल इस्टेट का, और आपको पता है रियल इस्टेट की कीमत जो है हमेशा बढ़ती है, तो इसी वजह से उसको जो प्रॉफिट होता है वो अपने तमाम सार्फिन में डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। सेकंड जो प्लान है वो है 15,000 रुपये वाला। अब अगर आप साल के 15,000 रुपये पे करेंगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा 15 लाख रुपये। पॉलिसी का ड्यूरेशन सब पॉलिसी का एक होता है 20 ईयर्स। इसी तरह अगर आप 20,000 रुपये पे करते हैं तो 20,000 रुपये अगर आप सालाना पे करेंगे तो आपको इसका रिटर्न मिलेगा तकरीबन 18 से 20 लाख रुपये। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो अगर आप 30,000 रुपये पे कर सकते हैं तो इसका रिटर्न है 25 लाख रुपये। तो ये जितनी भी मैंने आपको पॉलिसीज़ बताई हैं ये छोटी पॉलिसीज़ हैं, ये हर शख्स करवा सकता है, बआसानी करवा सकता है। अगर आप अपने पास माहाना बेसिस पे 1,000 रुपये सेव करेंगे तो साल के 12,000 रुपये हो जाएंगे। आप ये पॉलिसी आराम से ले सकते हैं। अगर आप 3,000 रुपये सेव करते हैं
तो साल के तकरीबन 36,000 रुपये हो जाएंगे। आप 30,000 वाला प्लान ले सकते हैं। इसी तरह जो बड़ा प्लान है उसमें है 50,000 रुपये। अगर आप साल के 50,000 रुपये निकाल सकते हैं तो ये भी 20 साल की पॉलिसी होगी। इसमें आपको रिटर्न मिलेगा तकरीबन 50 लाख रुपए। साल के अगर आपको 50,000 रुपये निकालने तो आप कम से कम अपने पास 4,500 रुपये माहाना बेसिस पे जमा करें, तो आप आराम से ये अमाउंट निकाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप साल के 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं तो 1 लाख रुपए में इसका रिटर्न तकरीबन 1 करोड़ है। तो 20 साल में आपको 1 करोड़ मिल रही है अमाउंट। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है और इसको आप सालाना अगर निकालना चाहते हैं 1 लाख रुपए तो आप कम से कम माहाना अपने पास 9,000 रुपये जमा करें। साल के एंड में आपके पास 1,08,000 रुपये हो जाएंगे। उसकी आप पॉलिसी लें और आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो आप अपने पास 300 रुपये डेली बेसिस पे निकालें, तो मंथली आपके पास जो सेविंग होगी वो 9,000 रुपये होगी। उस 9,000 रुपये को आप मज़ीद जमा करें 12 महीने तक, तो आपके पास आराम से 1,08,000 रुपये हो जाएंगे। तो इसी तरह तमाम पॉलिसीज़ को प्लान करें कि किस तरह आप माहाना सेव कर सकते हैं, किस तरह आप उसको एलडी पे करेंगे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है अपने तमाम सार्फिन को लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल हो चुके हैं, अगर आपने 3 साल में 3 किस्तें अदा कर दी हैं तो आप 80% लोन भी ले सकते हैं। जो आपने पॉलिसी जमा करवाई है, जो आपका प्रीमियम था, उस अमाउंट पे 80% स्टेट लाइफ लोन भी देती है। लोन जब आप लेंगे तो उसको रिटर्न भी करना होता है। रिटर्न करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिस तरह चाहे पे कर सकते हैं। आप 5,000 रुपये माहाना देना चाहें, 10,000 रुपये माहाना देना चाहें, आप 6 महीने बाद पे करना चाहें, आप साल के बाद पे करना चाहें, आप 2 साल के बाद पे करना चाहें, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, जिस तरह पॉसिबल हो, आप उस तरीके से लोन को वापसी कर सकते हैं। अगर आप लोन रिटर्न नहीं करेंगे तो 20 साल जब पॉलिसी को कंप्लीट हो जाएंगे या जब भी आप पॉलिसी को ख़त्म करवाएंगे उस वक्त आपकी पॉलिसी से लोन की अमाउंट जो है डिडक्ट कर ली जाएगी। लोन के ऊपर एक प्रोटेक्शन फ़ीस होती है, तो अगर आपको लोन चाहिए तो आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा खुदा न खासा दौरान पॉलिसी अगर डेथ हो जाती है तो आपकी फ़ैमिली को जो है, अगर आपने 1 लाख वाली पॉलिसी ली है तो फैमिली को डेथ की सूरत में जो सपोर्ट किया जाता है उसमें ये होता है कि 20 लाख रुपये जमाशुदा बोनस दिया जाता है, और अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है तो उस सूरत में 40 लाख रुपये जमाशुदा बोनस होता है। पॉलिसी करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स में आपका अपना एनआईसी होना चाहिए। नॉमिनी में जिसको रखना चाहते हैं आप, फादर, मदर, वाइफ या फिर सन या फिर डॉटर, जिसको भी आप रखना चाहते हैं उसकी एनआईसी कॉपी होनी चाहिए। थर्ड, जिस टाइम पे आपको पॉलिसी करवानी है उस वक्त आपके पास पॉलिसी की अमाउंट होनी चाहिए जो आप प्रीमियम अदा करेंगे। ये 3 चीज़ें होंगी तो आप विज़िट कर सकते हैं मेरे ऑफ़िस को। मेरा ऑफ़िस जो है मेन शारिफ फैसल पे फरहान होटल के पास मेरा ऑफ़िस है। आप वहाँ पर आएँ, विज़िट करें। आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बाद फॉर्म को फिल करें। पैसे जो है अपने हाथों से जमा करवाएं और हम हाथ के हाथ आपको स्लिप भी दे देंगे, और इंशाल्लाह आपको 1 हफ़्ते बाद फ़ाइल भी बना के दे दी जाएगी। तो ये आसान बिल्कुल प्रोसेस है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी जो है रब्ता करें, और दिसंबर से पहले नवंबर दिसंबर से पहले करवाएंगे तो आपको फ़ाइल जल्दी मिल जाएगी, और इस साल का बोनस भी आपकी जो पॉलिसी होगी उसमें शामिल हो जाएगा। तो आई होप तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।